बच्चों हमने अब तक पढ़ा वचन और लिंग। संस्कृत में वचन पढ़े हमने तीन वचन पढ़े, एक वचन, द्विवचन, बहुवचनम। और लिंग पढ़े हमने 3 संस्कृत में, त्रीणि लिंगानि। उसमें हमने पढ़ा पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। अब पढ़ेंगे हम विभक्ति ज्ञानम। संस्कृत में विभक्ति कितनी होती है? तो संस्कृत में जो विभक्ति होती है, संस्कृत में विभक्ति होती है 7। संस्कृत में विभक्ति कितनी होती है? विभक्ति होती है 7 विभक्ति होती है। सबसे पहली जो विभक्ति है वो होती है प्रथमा। फिर विभक्ति आती है द्वितीया। विभक्ति कौन सी आती है? फिर विभक्ति आती है द्वितीया। फिर आती है तृतीया। फिर आती है चतुर्थी विभक्ति। पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति। फिर आती है षष्ठी विभक्ति। फिर आती है सप्तमी विभक्ति। इस तरह से विभक्तियाँ 7 होती है। और एक होता है संबोधन, जो प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत आता है। संबोधन हम जब कारक पढ़ेंगे तब इनका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब हमने वचन आपको बताए थे 3, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। ये 3 वचन हमने आपको बताए थे। अब जैसा कि हमने विभक्तियों का ज्ञान किया, इस तरह से हम शब्द रूप बना सकते हैं। शब्द रूपों के लिए जैसे हम बालक शब्द रूप बना रहे हैं तो प्रथमा विभक्ति कैसे चलेगी? बालकः, बालको, बालकः, बालकम, बालको, बालकान। इसी तरह से तृतीय विभक्ति में चलेगा बालकेन, बालकाभ्याम, बालकै तृतीया, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्य, चतुर्थी बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्य, चतुर्थी बालकस्य, बालकयो, बालकानाम, षष्ठी बालके, बालकयो, बालकेषु, सप्तमी हे बालक, हे बालकः, हे बालको, हे बालकौ, हे बालका संबोधनम, हे
बालिका संबोधनम, ये संबोधन चिन्ह है। अब देखो हमने पढ़ा यहाँ पर बालक शब्द, ये पुल्लिंग शब्द है। कौन सा शब्द है? बालक पुल्लिंग शब्द है, तो पुल्लिंग आ जाएगा, पुल्लिंग। इसी तरह से हम स्त्रीलिंग में भी बना सकते हैं। स्त्रीलिंग में चलेगा रमा शब्द, लता शब्द, बालिका शब्द चलेगा। अलग से चलते हैं तो ये विभक्तियाँ 7 होती है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। पूछ लिया जाए कि संस्कृत में विभक्ति कितनी होती है, तो संस्कृत में विभक्ति होती है 7। और ये शब्द रूप है। ये कौन सा शब्द रूप है? ये बालक शब्द रूप है। कौन सा शब्द रूप है? बालक शब्द रूप, बालक शब्द रूप। इसी तरह से स्त्रीलिंग में अलग चलते हैं, नपुंसकलिंग में अलग चलते हैं। हम उनका विस्तार पूर्वक बाद में अध्ययन करेंगे। अभी सिर्फ हम जानेंगे विभक्तियों के बारे में। तो विभक्तियाँ संस्कृत में 7 होती है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। इसी तरह से बाल का है, ये एक पुल्लिंग शब्द है। बाल का है एक वचन है, बाल को द्विवचन है, बाल का बहुवचन है। इस तरह से अब हम कुछ जितना हमने पढ़ा उसका एक विस्तार पूर्वक तीनों का समाहित करके मैं आपको आवर्ती पाठ 1 पढ़ेंगे। ध्यानपूर्वक देखें और समझें। आवर्ती पाठ 1।